नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जोहार। मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं पकड़ न्यूज। ये जनपद अंबेडकर नगर और आज है तारीख 26 अप्रैल 2024 और आज यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आए थे कई जनपदों के लोकसभा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए। और अब यहाँ पे उनका मीटिंग का जो सभा था वो समापन हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग जो हमारे साथ में हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद एहसान अली है। किस जिले से आए हैं? मैं सुल्तानपुर से हूँ। आपके यहाँ से कौन प्रत्याशी है चुनाव मैदान में? हमारे यहाँ से माननीय उदयराज वर्मा जी हैं, पंकज वर्मा जी, बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी? जी जी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में आप आए हैं? जी जी। क्या बोलेंगे अपने प्रत्याशी के बारे में? भाई, प्रत्याशी के बारे में ये है कि हमारा प्रत्याशी जो है, पहली बात तो पढ़ा लिखा है। अच्छा। और दूसरी चीज़ नवयुवक हैं और दूसरी चीज़ जो है सबसे बड़ी बात इस बात की है कि समाज में उसने बचपन से ही काम शुरू कर दिया, सामाजिक परिवेश में उसने काम शुरू कर दिया। उसका असर ये है कि माननीय बहन जी ने एक मरतबा अभी 2022 में उनको विधानसभा का चुनाव मिला, टिकट मिला था, लेकिन किसी वश कारणवश जो है टिकट नहीं मिल पाया। तो माननीय बहन जी ने कहा था कि तुमको इससे बड़ा आशीर्वाद देंगे हम। माननीय बहन जी ने उससे बड़ा आशीर्वाद उनको दिया है और उसका नतीजा है कि हम लोग उनको जिता के जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे। अभी आकाश आनंद यहाँ पे आए थे और उन्होंने कुछ नई बात बोली, नई बात बताई थी। क्या कुछ आपको लगता है कुछ नई बात उन्होंने बताई थी? देखिए, नई बात उन्होंने ये बताई जो और पार्टियों ने उस पे चर्चा ही नहीं किया। हाँ। सबसे पहली बात तो उन हजारों जो नौजवान यहाँ खड़े थे चिलचिलाती हुई धूप में, हाँ। पहली बात तो उनके चेहरे को देखा और चेहरे देखने के बाद जब उन्होंने उसको सही सही पढ़ा तो उन्होंने कहा यही नौजवान हमारा जो है, जो पेपर लीक के मामले में जो है पूरी तरीके से परेशान है, बेरोजगारी के लिए परेशान है और कितने कितने पैसे उसने भर दिए जो है मतलब अपने उसके लिए जो है नौकरियों के लिए। ये वही नौजवान है। उस नौजवान को तब देखते हुए उन्होंने नौजवान के हित की बात की। हाँ। उसके बाद माताओं बहनों को उन्होंने देखा कि माताएं बहनें वही हैं कि जो 5 रुपये 5 किलो मतलब अनाज पे जो है वो ठीक है उनको मिल रहा है, लेकिन उसके बाद कितनी प्रताड़ना है। 200 रुपये लीटर का तेल ले रही हैं, 1200 रुपये का सिलेंडर ले रही हैं, उनका परिवार का पूरा बजट बिगड़ गया है। उस पर उन्होंने चर्चा की, उस पर उन्होंने बात किया। आकाश आनंद जी ने यहाँ पे 5 किलो राशन के लिए जो महिलाएं कहती हैं कि 5 किलो राशन मुझको मोदी सरकार मुफ्त में देती है और ये सबसे बड़ी बात है, फ्री में देती है। बीजेपी हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो आकाश आनंद ने वहाँ पे उन महिलाओं को या उन लोगों को इस बात के लिए याद दिलाया कि 5 किलो राशन कितने का होगा। मान लीजिए वो 1000 रुपये का होगा और साल भर में 10-12 हज़ार रुपये का। लेकिन अगर आपके बच्चों को नौकरी मिलती तो कम से कम वो 20,000 25,000 का एक महीने का सैलरी उठाता। और इस तरह से उन्होंने यहाँ के बुजुर्ग महिलाओं और लोगों को बताया। हमारे साथ एक और बड़े नेता हैं, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आकाश आनंद जी ने ये क्या सही कहा है? क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? आकाश आनंद जी ने जो कहा है वो पूरी तरीके से पूरे देश की जो जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ को यहाँ के लोगों के बीच में रखने का काम किया है। जी। और कुछ बोलेंगे आप अपने सभी, चूँकि आप बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने सम्मानित साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र में और प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, इन्होंने आज के 10 साल पहले जितने भी चुनावी वादे किए थे, एक भी चुनावी वादा 10 साल में इन्होंने पूरा नहीं किया। और ये कितने चतुर लोग हैं कि हर सप्ताह ये नया नारा गढ़ते हैं और नया नारा गढ़ करके लोगों के बीच में रखते हैं। इनके नारे को सुनते सुनते पूरे देश की जनता का कान पक चुका है। अब जनता इनके किसी भी नारे को नहीं सुनना चाहती है, इनको यहाँ से वापस भगाना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी को केंद्र की सत्ता में पहुँचाने का मन बना लिया है। इस चुनाव में सरकार हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी, ये मैं ज़रूर जानता हूँ। आप हैं दिलीप कुमार विमल जी, जो कई जोन के इंचार्ज हैं और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हमारे साथ एक और सहयोगी साथी हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम आज्ञाराम है। कहाँ से? मैं अकबरपुर विधानसभा अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी से। अच्छा अच्छा। जी जी। तो
बहन जी के बारे में बताइए कुछ, मायावती जी के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में। बहन जी के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया जानता है। बहन जी को पूरा दुनिया के लोग आयरन लेडीज़ के नाम से जानते हैं। और बहन जी ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश का इतना विकास किया है कि बच्चा बच्चा जानता है। आज जहाँ पे यह कार्यक्रम हो रहा है, ये बहन जी का आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद की वजह से जो जंगल पड़ा था, इस जंगल में आज मंगल हो रहा है। हाँ, इस बात को आकाश आनंद ने बताया था। जी बताया ये था। जंगल था। तो और बहन जी ने देखिए मेडिकल कॉलेज बनवाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, तमाम राजकीय कॉलेज बनवाया, ITI कॉलेज बनवाया। तो बहन जी ने इतना काम किया, कहने की ज़रूरत है नहीं, बच्चा बच्चा जानता है। और हर वर्ग के लोग कह रहे हैं कि अगर विकास हुआ तो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के राज में हुआ है। इसलिए बहन जी की सरकार बनाने के लिए हर वर्ग के लोग तैयार हैं। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे चाहे केंद्र हो या प्रदेश हो, प्रदेश में तो मैं समझता हूँ आने वाला जब अगला चुनाव होगा तो बहन जी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। और इस सरकार में जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का चुनाव में, हम कहते हैं कि निश्चित तौर पे बिना बहन जी के सरकार किसी की नहीं बनेगी। और ऐसे मौके का फ़ायदा लेते हुए हम लोग बहन जी का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, इतना विश्वास है। तो आज यहाँ पे अंबेडकर नगर की धरती से हमारा कवरेज करने का प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।